हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी परसेंटेज टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगा होगा कि इस चैप्टर में जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स क्या हैं और उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को ईजिली और बहुत कम टाइम में सॉल्व करने में। तो अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो से पहले हमारी पार्ट 1 वीडियो को देखकर अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप फर्दर इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चंस का देख सकते हैं कि हम क्वेश्चंस को किस तरह अपने उन बेसिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अब डायरेक्टली क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा पहले हो चुका है। तो जो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो के लिए, वो क्वेश्चंस भी काफ़ी बेसिक हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा, जिससे आपको आगे हाई लेवल क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, हम अगर बात करें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर and it's 39% is 732, and you have to find the number which is the original number. Find the original number. देखो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर परसेंटेज की फॉर्म में कंप्लीट नंबर कब होता है, जब वो होता है अपने आप में 100%। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर दैट मीन्स द नंबर विच इज 100% कंप्लीट। तो हमने उसको क्या ले लिया, 100%, एंड इट्स 39%। और 100% का 39% क्या होगा, 39% इटसेल्फ। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ों का डिफरेंस गिवन है, एंड द डिफरेंस इज 732। तो 100 में से 39 माइनस करके आता है 61%। तो हमें 61% की वैल्यू गिवन है विच इज 732, और आपको फाइंड करना है नंबर फाइंड करने का मतलब कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100/61 इंटू 732। तो देखो, अगर आप देखें तो 61 वन जा 61, फिर हमारे पास बचा 122 विच इज 61 2 जा 122। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 इंटू 100 1200। तो जो हमारा कंप्लीट वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू, वो आएगी 1200। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1200। ठीक है, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। The second question is a number increased to 37.5% gives 33. The number is, आपको नंबर निकालना है कि जो नंबर था, जिस नंबर को हमने 37.5 तक इंक्रीज किया, वो नंबर क्या है। देखो फ्रेंड्स, 37.5 हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो में बताया था आपको कि अगर कभी आपके पास 37.5 जैसी कोई वैल्यू आए परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको उसे कन्वर्ट करना होता है 3/8 में। ठीक है, ये कन्वर्जन्स आपके हर स्टेज में काम आएंगे, तो ये कन्वर्जन्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। दैट मीन्स 37.5% इज इक्वल टू 3/8। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका नंबर है वो 3/8 इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 33। दैट मीन्स इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, तो आपको एक्चुअल परसेंटेज जो दे रखी है वो दे रखी है 137.5 विच इज इक्वल टू 33। तो इसमें आपका क्या होगा, 100% होगा,
प्लस 37.5% होगा। अगर आप मान लें कि 100% आपका होगा कंप्लीट 8 वैल्यू प्लस 3/8 जो कि आपका होता है 11/8 इक्वल्स टू 33। तो देखो फ्रैक्शन में हमारे पास 11/8 इज इक्वलेंट टू 33 है, और फ्रैक्शन में आप सभी को पता है कि कंप्लीट वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर आप यहाँ से 11/8 के बदले 1 वैल्यू फाइंड कर लें, वो आप कैसे कर सकते हैं? 11 1 जा 11 3 जा और 8 को यहाँ ले जाओ, तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वलेंट टू 3 इंटू 8 24, और 1 अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होती है। डैट मीन्स जो आपका आंसर आया वो आया 24। तो स्टार्टिंग में जो नंबर होगा वो 24 होगा, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है, देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इलेक्शन बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आता ही है। अ कैंडिडेट who got 84% of the total votes and won by a majority of 476 votes. Find the total number of votes in an election. तो आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी इलेक्शन में। देखो, क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कोई दो कैंडिडेट्स होंगे, हम उनको मान लेते हैं ए एंड बी। ए को मिली है 84% वोट, तो बी को कितनी वोट्स मिली होंगी? 16%। हमको ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए जितनी वोट्स से जीता है वो वोट्स हमको पता है 476। दैट मीन्स अ कैंडिडेट हु वन गेट्स वोट 476 मोर देन द कैंडिडेट हु लूजेस इन द इलेक्शन। देयरफॉर देखो 16% तो बी को मिली है, 16 ए को भी मिली होंगी। ए को बी से कितनी ज़्यादा मिली है? वो मिली है 84% माइनस 16%, एंड विच इज 68%। तो ए को बी से 68% ज़्यादा वोट मिली है परसेंटेज की फॉर्म में, और वैल्यू की फॉर्म में कितनी ज़्यादा वोट मिली है? 476। देयरफॉर 68% इज इक्वल टू 476 वोट्स। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी। ये आप कैसे बता सकते हो? आपको 68% पता है, 476 आपको बतानी है 100% वोट, विच इज इक्वल टू 68 इंटू 476। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपके पास आएगा 68 7 एंड योर आंसर इज 700 वोट्स। तो इलेक्शन में टोटल 700 वोट्स होंगी जो ए और बी को दोनों को मिलाकर मिली थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 700 वोट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में फ्रैक्शंस का परसेंटेजेस में और परसेंटेजेस का फ्रैक्शन में कन्वर्जन सिखाया था, उसका मेन यूज़ क्या होता है। अब मैं आपको कुछ 2 या 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि आपको किस फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फाइंड करना है 42.5% ऑफ 560, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि आप 42.5 को किन दो वैल्यूज़ में ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो 42.5 को कैसे लिख सकता हूँ? 30% प्लस 12.5%।
ब्रैकेट में ऑफ 560। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका 560 का 10% बहुत ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। उस 10% से मैं 30% बहुत ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। जैसे 10% क्या होगा इसका? 56। 30% क्या होगा इसका? इंटू 3 विच इज़ 168 प्लस, अब आपको निकालना है 12.5% ऑफ 560। और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5% होता है 1/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको निकालना है 1/8 ऑफ 560 विच इज 70। तो आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 258। 258 इज योर, सॉरी 238। तो 238 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपके माइंड में अगर कोई भी परसेंटेज हो और अगर आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्जन पता है तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको किस परसेंटेज को किन फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है और आपको उस परसेंटेज को कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि यही सब आपके डीआई में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, फाइंड 73.33% ऑफ 240। देखिए, इसमें आप जानते हैं कि आप 73.33% को ब्रेक कर सकते हैं 40 प्लस 33.33% में। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 40% निकालना इजी होता है। कैसे? या तो आप 50% निकाल लो, उसमें से 10% को माइनस कर दो, या आप 10% निकाल के उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 40% तो मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 33.3% की, तो आप जानते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/3 के। तो यहाँ से आपका बन गया 40% प्लस 1/3 ऑफ 240। 40% क्या होगा इसका? 10% है इसका 24। 24 इंटू 4 इज 96 प्लस 240 इंटू 1/3 इज 80। तो आपका आंसर क्या आ गया? 176। ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को 73.33% मान के ही निकालते तो कम से कम मिनिमम आपका टाइम लगता 2 मिनट्स का, मिनिमम 2 मिनट्स। और अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लगेंगे मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। तो ये सभी कन्वर्जन्स आपके बहुत काम आते हैं, तो इनको आप सीरियसली कीजिएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे कुछ इसी टाइप का। उसमें आपको निकालना है फाइंड 56.25% ऑफ 4096। देखिए, इसे आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 50% प्लस 6.25%। 50% आप सभी जानते हैं किसी भी नंबर का हाफ होता है। 6.25 होता है 1/16। ये आपको निकालना है 4096 का। तो इसका हाफ क्या होता है? 2048 प्लस 1/16 ऑफ 4096। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? 2 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा। तो ये आपका आएगा फ्रेंड्स 16 2 से 32 89 80 ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आ गया 256। ये आपको इसमें ऐड करना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 41032। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2304, जो कि आपका आंसर इस शॉर्टकट की हेल्प से बहुत जल्दी आ सकता है। क्योंकि अगर आप 56.25 निकालेंगे, देखिए अगर ये आपका क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेशन में, तो अप्रोक्सीमेशन में तो आप क्या कर सकते हो?
56.25 के बदले आप सिंपल 56% निकाल दो, तब भी आपका आंसर सही ही होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में, वो ऑप्शंस थोड़े दूर दूर होते हैं, जिनसे अगर आप 56 निकालो या 57% निकालो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है और आपके ऑप्शंस आसपास वाले ही होते हैं, तो उसमें आपको 56.25 ही निकालना पड़ेगा, और जो कि निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और टाइम टेकिंग होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस ट्रिक्स को अच्छे से सीख लें और अपने परसेंटेजेस को डिवाइड करके सॉल्व करें क्वेश्चन को, जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और सही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस में इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।